वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है सर्च इंसर्ट पोजीशन। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन होगा एक सॉर्टेड एरे होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होंगे और एक साथ में हमको एक टारगेटेड वैल्यू दी होगी। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको बेसिकली करना ये है कि हमको ये बताना है कि अगर वो नंबर हमारे उस सॉर्टेड एरे में है तो उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, अगर वो हमारे सॉर्टेड एरे में अगर वो नंबर नहीं है तो अगर हम उसको इंसर्ट करवाएंगे हमारे सॉर्टेड एरे में तो उस नंबर का इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो और इन्होंने साथ में ये भी दे रखा है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ ओ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन था जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रेंट और एग्जाम्पल्स की, तो आप कंस्टेंट देखते हो तो हमारे पास जो नंबर की जो एरे की लेंथ हो सकती है वो हो सकती है 1 से लेकर 10⁴ तक, और हमारा नंबर हो सकता है 10⁴ माइनस से लेकर प्लस तक। ठीक है, और साथ में इन्होंने दिया है कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्टेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्टेंट है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 3 5 7 और टारगेटेड हमारे पास क्या दे रखा है, टारगेटेड हमको दे रखा है 5। तो अगर हमारे पास क्या होता है कि हमारे इस एरे के अंदर जो हमारे पास ये एरे है अगर इसके अंदर 5 है तो हम क्या करेंगे, हम उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उस नंबर को ऐड करेंगे इस एरे के अंदर तो वो कौन सी पोजीशन पे वो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो 1 3 5, तो ये रहा हमारा 5 कौन सी पोजीशन पे आया, ये पोजीशन आया सेकेंड पोजीशन पे, तो ये सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें क्या है, हमारे पास 1 3 5 एंड 6 और हमारा टारगेट कितना है 2, और हमने फर्स्ट चेक किया 1। ठीक है, एंड 2 1 के बाद आना चाहिए था 2, पर क्या आ रहा 3 आ रहा, तो इट मीन्स जो हमारा 2 होगा वो यहाँ आएगा। मीन्स कौन से इंडेक्स पे आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 0 एंड 1। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या देख रहा है 1 3 5 एंड 6, तो इसके अंदर जो हमारा 7 होगा वो कहाँ पे आएगा, वो सबसे लास्ट वाले पे आएगा। ठीक है, क्या इंडेक्स होगा 1 3 0 1 2 3 4, तो 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था गाइज हमारे क्वेश्चन के एग्जांपल्स। तो बात करें इसके सॉल्यूशन अप्रोच की, तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो हमारे पास गिवन नम्स करके एरे है उसके अंदर हमको इस गिवन जो टारगेट होगा इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर फाइंड होता है तो इंडेक्स बताना है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हमको कौन सी पोजिशन पर वो एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में सिर्फ इतने क्वेश्चन को करता हूँ सॉल्व, बाकी उसके बाद वाली जो होगा उसके अंदर अपन इसको कैसे करके थोड़ा रन टाइम को मैनेज कर पाएंगे उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट मेरा बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, मेरा एक सॉल्यूशन जो होगा मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगा दूँ। ठीक है, लगा दिया। अब इसके अंदर से मैं यहाँ पे i इक्वल टू 0, आई टेंस टू मेरा नम्स डॉट लेंथ है यहाँ तक गया और i प्लस प्लस करवा दिया। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ अगर मेरा नम्स i इक्वल टू टारगेट हो जाए, मीन्स ये मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, हो गया, तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है इंडेक्स। ठीक है, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया इंडेक्स को, क्या है इंडेक्स i अपना। ठीक है, हो गया। अब ये तो हमारे पास एक केस हुआ कि जिसके अंदर हमको i मतलब जो हमारा टारगेट है वो हमारे एरे में है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास जो नंबर है वो हमारे एरे में नहीं है, एरे हमारा सॉर्टेड है। तो वो कंडीशन क्या बनेगी कि इफ़ अगर मेरा नंबर जो i है, ठीक है, नंबर i इज़ नंबर i अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है मेरा टारगेट से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे पता चल गया कि अगर ये पहला ही नंबर है कि जो ग्रेटर हुआ है तो मीन्स जो मेरा i चल रहा है उस नंबर पे मैं उस नंबर को स्टोर करवा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे i को। ठीक है, अगर अब बात रही, ये तो हमारे फोर लूप हो गया कि अगर वो n जो साइज़ होगी हमारे नम्स की उस साइज़ के बीच में आया, इट मीन्स कि अगर वो लास्ट एलिमेंट पे आएगा तब क्या करना है, तब मैं यहाँ पे एक और रिटर्न लगाऊंगा लास्ट में। ठीक है, रिटर्न, और यहाँ से मैं नम्स डॉट लेंथ को रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि सिंटैक्स इशू तो नहीं है कुछ इसमें। फिर बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन स्पेस की। तो हमारे तीनों केस तो यहाँ पे सक्सेसफुल रन हो गए, करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। तो अगर हम इसके कोड के अंदर देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो अगर आप देखते हो तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया है। ठीक है, ये फोर लूप अपना यहाँ से यहाँ तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा, जब तक मेरी जो नम्स की लेंथ है
वहाँ तक चलेगा। तो इन केस अपन नम्स की लेंथ को कितना मान लेते हैं, हम नम्स की लेंथ को लेंथ मानते हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी ओ एन। ठीक है, ये तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे कोड की, तो एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे कोड की कांस्टेंट, क्योंकि हम कहीं भी कोई एडिशनल स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं हमारे कोड में। ठीक है, तो ये तो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई। लाइक हमको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन दे रखा है कि हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओ लॉग एन होना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स अभी हमारा जो सॉल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है ओ एन हो रहा है, मीन्स हमको इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो हमने अभी अप्रोच को यहाँ पे किया है ना, ये अप्रोच होती है हमारी लीनियर सर्च करके होती है। अब नाउ अगर हमको लॉग एन में उसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली होता क्या है कि लाइक मेरे पास यहाँ पे एक एरे होगा। ठीक है, एरे होगा इन सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो कितना है, वो मेरे पास 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर मेरा यहाँ रखूँगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ रखूँगा। ठीक है, और इन दोनों का जो भी सम होगा, लाइक इसकी इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 4, मैं यहाँ करूँगा 0 + 4 को प्लस कराऊंगा, क्या आंसर आएगा 4 आएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ठीक है, फिर क्या आंसर आएगा 2, मीन्स 0 1 2। इस पोजीशन को मैं चेक करूंगा, क्या ये पोजीशन मेरा जो टारगेट है, ठीक है, क्या टारगेट है, 3 टारगेट है। इस टारगेट से मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा टारगेट इक्वल टू जो मेरा ये एरे है, ठीक है, एरे की जो मिड वाली पोजीशन आई है, क्या इस मिड पोजीशन के बराबर है। अगर बराबर है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, किसको रिटर्न कर दूंगा मैं मिड को। ठीक है, कर दिया मैंने रिटर्न मिड को। अदरवाइज अगर मेरा ये वेरिएबल ऐसा कुछ होता, लाइक मेरा ये जो 3 है, जो टारगेट है मेरा 3 इज़ ग्रेटर देन होता, मीन्स अगर ये ग्रेटर है मेरे जो मिड वाली पोजीशन से, मीन्स कि मेरा जो इतना सम लिया था मैंने और 3 मेरा इस जगह आ रहा है, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा कि मुझे पता चल गया ना कि ये जो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल गेट किया है, लाइक मेरा जो है मुझे फाइंड करना है 4 करना है। ठीक है, 4 फाइंड आउट करना है, तो 4 हमारा बड़ा हो रहा है मिड से। तो मैं इस केस में क्या करूँगा कि ये वाला जो पॉइंटर होगा ना मेरा, ये वाला पॉइंटर, इस पॉइंटर को मैं इस मिड के यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अगर ये उसका उल्टा होता, अगर मुझे इन केस फाइंड करना है 2 फाइंड आउट करना है, 2 मेरा क्या है मिड से छोटा है, तो उस केस में जो मेरा पॉइंटर होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का मेरा पॉइंटर हो जाएगा, और इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन कहते हैं बाइनरी सर्च अप्रोच। ठीक है, तो चलिए अपन इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट अपन इसमें क्या करते हैं, अपन इसमें 2 वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे पॉइंटर्स होंगे, int लो, ये हमारा इनिशियली 0 होगा, दूसरा होगा हमारा हाई जो कि हमारे नम्स की लेंथ होगी। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ हो गई, इसमें से -1 करवा दिया। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा मीट अगर टारगेट इस दोनों पॉइंटर से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का। ठीक है, और उस बीच वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे कि अच्छा ये वाला पार्ट हमारे टारगेट के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वाइल लूप। ठीक है, वाइल, इसमें अपन भेज देते हैं लो लेस देन इक्वल टू अपने हाई से रहता है, तब तक इसको रन करना है। ठीक है, कर लेगा। इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम मीन को, तो int मिड, इसमें अपन देख लेते हैं कि लो और हाई का जो सबमिशन होगा उसको डिवाइड कराना है 2 से। लो प्लस हाई करवा दिया, इसको डिवाइड कर दे भाई 2 से, कर दिया। इसके बाद हमारे पास मिड आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें कंडीशन चेक करनी है, इफ़ अगर जो मेरा नम्स डॉट मिड है अगर वो इक्वल टू क्या मेरे टारगेट के बराबर है, इट मीन्स कि वो पोजीशन मैंने गेट कर ली, उसका इंडेक्स रिटर्न करना, तो यहाँ से अपन कर देंगे रिटर्न मिड। ठीक है, कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो नम्स जो मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो सकती है, लेस हो सकती है। तो इफ़ अगर मेरा जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट है अगर वो ग्रेटर होता है किससे, नम्स डॉट मिड से अगर ग्रेटर है, तो इट मीन्स हमको क्या करना है, हमको हमारा जो लो साइड का जो पॉइंटर है उसको आगे लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे अपन लो को इक्वल कर देंगे मिड +1 से, कर दिया, इक्वल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एल्स जो कंडीशन होगी उसमें हम क्या कर देंगे, जो हाई होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, मिड -1। ठीक है, और इन द लास्ट अगर हमारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्पेलिंग गलत, रिटर्न लो। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते हैं इसको सबमिट।
तो यहाँ पे हमारा ये कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसकी मेमोरी का, तो आप देखो यहाँ पे क्या बताता है ये, लाइक यहाँ पे हमारा ये यहाँ आया और नए वाले सॉल्यूशन में हमारी मेमोरी कुछ इस जगह आई है, ठीक है। अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इस केस के अंदर हमने एक वाइल लूप लगाया है, ठीक है। वाइल लूप के अंदर एज्यूम करो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है। तो ये क्या होगा कि ये जितना भी n साइज़ है इसकी, ठीक है, तो ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, जो भी हमारे हाफ टाइम्स होगा उतनी टाइम ही चलेगा। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम में इतना लूप चला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मुझे कुछ मीड यहाँ पे मिला, अब अगले टाइम में क्या होगा मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर अगले टाइम में क्या होगा कुछ ऐसा ही बन जाएगा। मीन्स हर जो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसमें क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब पहले n-2 था, फिर n-4, फिर n-8, ऐसे करके वो कम होता जाएगा। तो मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी log n, ठीक है। ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इस क्वेश्चन में बात करते तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर भी कोई एडिशनल स्पेस का यूज़ नहीं किया है। तो ये था हमारा आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।